हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओएसआई मॉडल का पार्ट 2। ओएसआई मॉडल की अगर बात की जाए तो ओएसआई मॉडल को हम कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओएसआई मॉडल को हम क्या कहते हैं? ओएसआई मॉडल को हम कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। दोस्तों, ओएसआई मॉडल की अगर बात की जाए तो ओएसआई मॉडल को डेवलप किया गया था आईएसओ के द्वारा। ओएसआई मॉडल को आईएसओ के द्वारा डेवलप किया गया था। आईएसओ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओएसआई मॉडल को आईएसओ के द्वारा डेवलप किया गया था 1984 में। ओएसआई मॉडल की अगर बात की जाए तो ओएसआई मॉडल को हम कॉन्सेप्चुअल मॉडल या फिर रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं। दोस्तों, ओएसआई मॉडल की अगर अपन बात करें तो ओएसआई मॉडल 7 लेयर मॉडल है। इसे 7 लेयर मॉडल कहा जाता है। 7 लेयर्स की अगर बात की जाए तो जो हमारी सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है हमारी फिजिकल लेयर। दोस्तों, ओएसआई मॉडल की अगर बात की जाए तो ओएसआई मॉडल की जो फर्स्ट लेयर होती है वो होती है हमारी फिजिकल लेयर। उसके बाद आती है हमारी डाटा लिंक लेयर। थर्ड नंबर पे आती है हमारी नेटवर्क लेयर। फोर्थ नंबर पे आती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। फिफ्थ नंबर पे आती है हमारी सेशन लेयर। सिक्स्थ लेयर होती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। और सेवन्थ लेयर जो होती है हमारी वो होती है एप्लीकेशन लेयर। ओएसआई मॉडल के अगर बारे में हम बात करें तो जो फर्स्ट 3 लेयर होती है, फर्स्ट 3 लेयर कौन कौन सी? फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। इन तीनों लेयर को हम हार्डवेयर लेयर कहते हैं। फर्स्ट 3 लेयर, फर्स्ट फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर को हम हार्डवेयर लेयर कहते हैं। जो हमारी फोर्थ लेयर होती है जो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट लेयर को हम हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट लेयर होती है। इससे हम बिजिएस्ट लेयर, सबसे बिजी लेयर भी कह सकते हैं। ओएसआई मॉडल की पांचवी, छठी और सातवीं लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, इन तीनों लेयर को हम सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर को हम सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं हम सभी लेयर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम सेंडर की अगर बात की जाए, अगर हम सेंडर की बात करें तो जो सेंडर होता है वो डाटा किस लेयर पे एंट्री करता है? एप्लीकेशन लेयर से हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है। सेंडर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एप्लीकेशन लेयर से हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है। सेंडर के पर्सपेक्टिव से जो हमारी प्रोसेस चलती है वो चलती है हमारी ऊपर से नीचे। एप्लीकेशन लेयर से प्रोसेस स्टार्ट होती है। एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन के द्वारा यूज़र जो होता है वो डाटा एंटर करता है। तो एप्लीकेशन लेयर पे क्या काम होता है? यूज़र इंटरफेसिंग होती है। यूज़र के द्वारा डाटा एंटर करवाया जाता है। यूज़र के द्वारा डेटा एंटर करवाया जाता है। उसके बाद होती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। दोस्तों, प्रेजेंटेशन लेयर की अगर बात की जाए तो प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है? प्रेजेंटेशन लेयर की अगर बात करें तो डेटा जो होता है हमारा, उसका ट्रांसलेशन होता है। हमारे डेटा का ट्रांसलेशन होता है। डेटा ट्रांसलेशन से अर्थ यह है कि डेटा को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि ASCII फॉर्मेट हो गया, PCD फॉर्मेट हो गया, ABCDIC फॉर्मेट हो गया। तो डेटा को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर में डेटा का कंप्रेशन किया जाता है। डेटा का कंप्रेशन किया जाता है। डेटा का कंप्रेशन करने से अर्थ है कि डेटा की साइज को कम किया जाता है। उसके बाद डेटा पर डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम परफॉर्म की जाती है, जैसे एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से अर्थ यह है कि डेटा को कोडेड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। डेटा को कोडेड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना एनक्रिप्शन कहलाता है, तथा डेटा को एनकोडेड फॉर्मेट से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना डिक्रिप्शन कहलाता है। तो यह जो काम होता है वो होता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट लेयर आती है वो होती है हमारी सेशन लेयर। सेशन लेयर की अगर बात की जाए तो सेशन लेयर में दो कार्य होते हैं, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन की अगर बात की जाए तो ऑथेंटिकेशन में यूजर से इंफॉर्मेशन ली जाती है।
ऑथेंटिकेशन में यूज़र से इन्फॉर्मेशन ली जाती है, जैसे कि लॉगिन और पासवर्ड। इससे चेक किया जाता है और ऑथराइजेशन में चेक किया जाता है कि यूज़र जो है वो वैलिड है या नहीं है। यूज़र वैलिड है या नहीं, तो ये कार्य होता है हमारा सेशन लेयर के अंदर। दोस्तों हमारी नेक्स्ट लेयर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में हमने बात की, किसे हार्ट ऑफ ओएसआई लेयर भी कहा जाता है। इसे हम कहते हैं हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। यह सबसे इम्पोर्टेंट लेयर होती है और यह सबसे बिजी लेयर भी होती है। दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर बात करें, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम जो हमारी ऊपर की जो 3 लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। इनमें डेटा डेटा के फॉर्मेट में होता है, मतलब डेटा ओरिजिनल फॉर्मेट में होता है। परंतु जैसे ही डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है तो डेटा को डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में कन्वर्ट करने का अर्थ है कि जैसे कोई डेटा है, ये कोई डेटा है, उस डेटा को, ये कोई है हमारा डेटा, डेटा को क्या करते हैं कि डेटा को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि D1 D2। डेटा को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तथा डेटा के साथ सीरियल नंबर एंड पोर्ट नंबर ऐड कर दिया जाता है। डेटा के साथ सीरियल नंबर तथा पोर्ट नंबर ऐड कर दिया जाता है और डेटा का सेगमेंट बना दिया जाता है। ये जो बनाया जाता है उसे हम कहते हैं सेगमेंट्स। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तथा स्मॉल डेटा यूनिट के साथ सीरियल नंबर तथा पोर्ट नंबर ऐड कर दिया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में मुख्यतः सेगमेंट्स बनाए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में मुख्यतः सेगमेंट्स बनाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 प्रोटोकॉल होते हैं। पहला प्रोटोकॉल होता है TCP, दूसरा होता है UDP। TCP के अगर बारे में हम बात करें तो TCP को हम कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP को हम कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, यह कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का कार्य करता है। यह क्या करता है कि सेंडर और रिसीवर के मध्य कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। सेंडर और रिसीवर के मध्य कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। कनेक्शन इस्टेब्लिश, जैसे ही कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तब जैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तब डेटा को भेजा जाता है। तो इससे क्या होता है कि डेटा जैसे सेंड होता है तो उससे डेटा के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होता है। इससे अर्थ यह होता है कि यह डेटा रिकवरी में सहायता करता है। डेटा रिकवरी से अर्थ यह है कि जैसे यूज सेंडर और रिसीवर के मध्य कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो जैसे पहले डेटा को भेजा तो सेंडर द्वारा जैसे डेटा भेजा जाता है तो वह एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है। यदि एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो उसका अर्थ होता है कि डेटा रिसीवर तक पहुंचा नहीं। इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर एरर रिकवरी में सहायता करती है। एरर रिकवरी में सहायता करती है। उसके बाद दूसरा जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है हमारा UDP। UDP को हम कहते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। UDP को हम कहते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये होता है हमारा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। दोस्तों हमारी नेक्स्ट लेयर आती है अब नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर की अगर बात की जाए तो नेटवर्क लेयर किसके लिए जिम्मेदार होती है, यह सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट्स भेजने के लिए जिम्मेदार होती है। नेटवर्क लेयर में मुख्यतः पैकेट्स पे काम किया जाता है। पैकेट्स क्या होते हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर में जो सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स को नेटवर्क लेयर में पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पैकेट्स में कन्वर्ट करने का अर्थ होता है कि जो हमारे सेगमेंट्स के अंदर IP एड्रेस, उनके अंदर IP एड्रेस ऐड कर दिया जाता है। IP एड्रेस ऑफ सेंडर एंड IP एड्रेस ऑफ रिसीवर ऐड कर दिया जाता है सेगमेंट्स के अंदर। तो इससे जो बनते हैं वो बनते हैं हमारे पैकेट्स। ये पैकेट्स मुख्यतः
सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजे जाते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए तो नेटवर्क लेयर का एक इम्पोर्टेंट डिवाइस की अगर बात की जाए तो होता है हमारा राउटर। वो होता है हमारा राउटर। दोस्तों राउटर के अगर बारे में हम बात करें तो राउटर क्या करता है कि राउटर सबसे पहले तो डिवाइसेस को जोड़ने का कार्य करता है, यह एक नेटवर्क बनाता है तथा डिवाइसेस को जोड़ने का कार्य करता है। दूसरी बात आती है कि यह सोर्स से डेस्टिनेशन के मध्य फिजिकल पाथ बनाने का कार्य करता है। फिजिकल पाथ बनाने से अर्थ यह है कि जो डेटा सेंड होगा तो डेटा को किस पाथ से होकर जाना है। जो हमारे पैकेट्स सेंड होंगे उनका पाथ डिसाइड कौन करता है, वो करता है हमारा राउटर। उसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर की अगर बात की जाए तो डाटा लिंक लेयर के जो मुख्य डिवाइसेस आते हैं वो आते हैं हमारे ब्रिज और स्विच इसके इम्पोर्टेंट डिवाइसेस होते हैं। मैंने आपको बताया कि स्विच को हम क्या कह सकते हैं, स्विच को हम कह सकते हैं मल्टीपोर्ट ब्रिज से हम कह सकते हैं। डेटा लिंक लेयर की अगर बात की जाए तो दोस्तों डेटा लिंक लेयर पे मुख्यतः एरर डिटेक्शन और करेक्शन का कार्य किया जाता है। डेटा लिंक लेयर पे मुख्यतः डेटा एरर डिटेक्शन और करेक्शन का कार्य किया जाता है। अब डाटा लिंक लेयर पे जो हमारे जो पैकेट्स आए नेटवर्क लेयर से जो पैकेट्स आए उन्हें डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फ्रेम्स में पैकेट्स को कन्वर्ट करने का अर्थ होता है कि पैकेट्स के साथ मैक एड्रेस को ऐड कर दिया जाता है। पैकेट्स के साथ मैक एड्रेस को ऐड कर दिया जाता है। मैक एड्रेस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर को ऐड कर दिया जाता है। मैक एड्रेस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर पैकेट्स के साथ ऐड कर दिए जाते हैं तथा उनसे फ्रेम्स बना दी जाती है। डाटा लिंक लेयर में मुख्यतः एरर डिटेक्शन तथा करेक्शन पे कार्य होता है। उसके बाद जो हमारी फ्रेम्स जो बनी डाटा लिंक लेयर में जो फ्रेम्स बनी उन फ्रेम्स को फिजिकल लेयर में भेज दिया जाता है। फिजिकल लेयर में भेजने के बाद उन फ्रेम्स को बिट्स एंड सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों अगर फिजिकल लेयर के इंपॉर्टेंट डिवाइसेस की अगर बात की जाए तो उसमें मुख्यतः हब, रिपीटर, मॉडम, केबल्स ये तथा टोपोलॉजी होती है नेटवर्क। जो हमारे जो नेटवर्क बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं फिजिकल लेयर के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हो गए फिजिकल लेयर के। रिपीट हब की बात की जाए तो हब क्या करता है कि एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के काम आता है। रिपीटर की अगर बात की जाए तो रिपीटर क्या करता है कि जैसे हम डेटा अगर भेजते हैं उसके अगर डेटा या बिट्स जो हम भेजते हैं उसके अगर सिग्नल उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो उसको इंक्रीज करने का कार्य कौन करता है, रिपीटर क्या करता है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। मॉडम की अगर बात की जाए तो मॉडम क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है कि यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में तथा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। फिजिकल लेयर में केबल्स का यूज किया जाता है, सिग्नल्स तथा इसमें टोपोलॉजीज बनाई जाती है तथा बिट्स को ट्रांसफर किया जाता है। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट डिवाइस आता है जिसका नाम है गेटवे की अगर बात किया जाए तो दोस्तों गेटवे क्या करता है कि दो से अधिक डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क को जोड़ने का कार्य कौन करता है, गेटवे करता है। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क्स को जोड़ने का कार्य कौन करता है, ये हमारा करता है गेटवे। डिफरेंट प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करता है। और गेटवे की अगर बात की जाए तो यह ओसाई मॉडल की सातों लेयर पर वर्क करता है। गेटवे की अगर बात की जाए तो यह ओसाई मॉडल की सातों लेयर्स पे वर्क करता है। दोस्तों आज हमने डिस्कस किया ओसाई मॉडल की सातों लेयर्स के
रिव्यू के बारे में कि सातों लेयर्स में क्या क्या एग्जैक्टली क्या क्या काम होता है। दोस्तों अब हम इससे डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रत्येक लेयर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या प्रत्येक लेयर में कैसे कैसे काम होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू दोस्तों।